हेलो दोस्तों, आज हम आपको सेप्टिक टैंक का परिचय व उसके कार्य और कहाँ कहाँ सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, पूरी प्रक्रिया सेप्टिक टैंक की बताएंगे। कैसे कैसे सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कितने कितने मनुष्य के लिए जो सोइल वाटर है उसको और मल को उसके अंदर इकट्ठा करने के लिए हम सेप्टिक टैंक का प्रयोग करते हैं। पूरा प्रक्रिया से पूरी विधि के साथ में आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को भी सेप्टिक टैंक की जब भी जरूरत हो तो इस वीडियो को देखें और अपना कार्य प्रारंभ करें। चले सबसे पहले हम सेप्टिक टैंक के परिचय से बात करते हैं कि हमारे देश की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है। जो 80% आबादी है, जो जनसंख्या है, वो हमारी गांव में बसी हुई है। इसी के साथ में आगे क्या है, और गांव में अधिकतर लोग खुले में ही मल त्यागते हैं। उसके बाद आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे देश में प्रगति हुई, अब बहुत मूल त्याग के लिए, मल को त्यागने के लिए अब गांव में भी क्या है, घरों में भी वाटर क्लोजेट का प्रयोग होने लगा है। और इसी प्रकार गांव में अब हर घर में बाथरूम भी नहाने के लिए बनाने लगे हैं, लेकिन गंदे पानी की मात्रा कम होती है। दूसरा, गांव की आबादी सही व्यवस्थित ढंग से नहीं बनी है, इसलिए गांव में सीवर की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे वेस्ट वाटर तथा मूल मल त्याग का डिस्पोजल करने के लिए सेप्टिक टैंक का प्रयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंकों का प्रयोग गांव में, घरों में, होटलों में, अस्पतालों में व कॉलेज आदि में किया जाता है। अतः ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहां पर सार्वजनिक सीवर उपलब्ध ना हो, जहां पे पानी बह के जाने के लिए नाला या बड़ा सीवर ना हो, वहां पे हमें सेप्टिक टैंक का प्रयोग करते हैं। या बहुत दूर पड़ता हो जिससे कनेक्शन करने में अत्यधिक आर्थिक बोझ, उसमें वह पैसा ज्यादा खर्च होता हो, उसे ही बोलते हैं आर्थिक बोझ पड़ता हो। यह मल मूत्र को डिस्पोजल करने का उत्तम साधन है। इसकी प्रणाली निम्नलिखित है। उसके सेप्टिक टैंक की कार्य प्रणाली, उसमें क्या है कि सेप्टिक टैंक में 1-2 आवश्यकता अनुसार चैम्बर बनाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक चैम्बर में 8 से 12 या 24 घंटे तक सीवरेज सूख सकता है, जिससे इस टैंक के अंदर 60 से 70% ठोस पदार्थ सलज, जो गंध होता है, वो उसके अंदर इकट्ठा सलज के रूप में, जो मिट्टी बन के बैठती है, सलज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। बाकी स्कम के रूप में ऊपर तैरते रहते हैं। स्कम क्या है, जैसे हम कागज की नाव बना करके पानी के अंदर तैराते हैं,
उसी तरह वो कम होता है। जो गंध हल्का होता है उसके वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिसमें बैक्टीरिया, सलज बैक्टीरिया और स्कम बैक्टीरिया अपना कार्य करते रहते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ को बैक्टीरिया जब खाते हैं तो वह कुछ मिट्टी के रूप में बन जाते हैं। मैंने बताया ना, जो सलज होता है जब बैक्टीरिया खा लेते हैं तो वो मिट्टी के रूप में, मिट्टी की तरह तैरने लग के वो बैठ जाते हैं। यह टैंक की बॉटम में जमा हो जाते हैं। इसमें कुछ पदार्थ हल्के होकर टैंक के ऊपर या अंदर तैरने लगते हैं। उसमें स्कम बैक्टीरिया अपना कार्य करते रहते हैं। जो ऊपर तैरता है उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो उनको खाते रहते हैं, जिसमें इस तैरने वाले पदार्थ में फाउल गैस खत्म हो जाती है। इस तैरने वाले पदार्थ में अधिकतर पानी होता है, जिसको टैंक में आउटलेट पाइप लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह कई स्थानों पर बस्ती नजदीक होने के कारण इससे शॉकपिट बनाकर उसमें डाल दिया जाता है। जब यह शॉकपिट टैंक भर जाता है तो दूसरे शॉकपिट टैंक एक बार भरने के बाद अपनी कार्य क्षमता खोते हैं। उपयुक्त को हम कई बार बैक्टीरिया द्वारा टैंक का शुद्धिकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उसको खाली करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर गंध जो होता है ये भरने के बाद में हम शॉकपिट टैंक दूसरा ही तैयार करते हैं। चलिए, टैंक की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक, हमें टैंक कैपेसिटी इतनी रखनी चाहिए या बनानी चाहिए कि वह घर में रह रहे सभी मनुष्य के लिए कम से कम 1 साल तक चले या चल सके। इसके अतिरिक्त घर में आने वाले मेहमानों को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम सेफ्टी टैंक बनाए तो, कि आने वाले जो मेहमान हैं उनको भी मल को त्यागने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमें जो मेहमान आए 1 साल में उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें घर के अंदर सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए। वह टैंक के अंदर वायु के लिए भी कम से कम 6 इंच जगह छोड़ी जानी चाहिए। जैसे हमारे भारत में प्रति मनुष्य 45 लीटर से लेकर 90 लीटर धारिता के अनुसार टैंक का क्षेत्र को देखकर निर्माण किया जाता है। इसमें 5 से लेकर के 10 मनुष्य तक 5 से लेकर के 100 मनुष्य तक अनुमानित एक सेफ्टी टैंक की लंबाई व चौड़ाई व गहराई नीचे तालिका
में दी गई है। अभी तालिका जो हम बताएंगे आपको, वो तालिका है हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई गुना गहराई। इसमें हमने 5 मनुष्यों के लिए लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद गहराई, जैसे ये वाला है ऐसे, ये हमारी हो जाएगी लंबाई। कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? लंबाई होगी इसकी 5 से ये 6, 5 से लेकर के 6 फीट तक की। ठीक है, उसके बाद हो जाएगी चौड़ाई। चौड़ाई हो जाएगी हमारी 2 से 6। उसके बाद जो अंदर जो गहरा है वो वाला, ये वाला गहरा, ये गहराई जो होती है ये 3 से 6 फीट होती है। 3 से 6 फीट गहराई, ये गहराई। ऐसे ये 5 आदमियों का जब बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें 5 से 6 फीट होना चाहिए उसकी लंबाई, या फिर उसकी जो गहरा चौड़ाई होती है वो 2 से 6 फीट होनी चाहिए, या फिर 3 से 6। ठीक है, ये 5 फीट 6 इंच, 5.5, ये 3 फीट 6 इंच, ये 2 फीट 6 इंच, 5.5, 2.5 और 3.5। समझ में आ गया? ये 5 आदमियों के लिए, 5 मनुष्यों के लिए 1 साल के, 1 साल के लिए सेफ्टी टैंक है। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, 10 के लिए उसका डबल हो जाएगा, 15 के लिए उससे ऊपर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 100 लोगों का निकालेंगे। अब 100 लोगों का निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? अब 100 लोगों का मालिक बनाना है हमें, 100 मनुष्यों के लिए। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 15 फीट। चौड़ाई हो जाएगी इसकी, ये वाली चौड़ाई कितनी हो जाएगी? उसी को जिस ये है चौड़ाई, उसको हमें कितना उससे गुना कर देते तो इसका हो जाएगा 10 फीट। फिर इसकी आती है हमें गहराई, ये गहराई जो इसके अंदर में है, लंबाई चौड़ाई प्लस गहराई, ये हो जाएगी 7 फीट की, 7 फीट। 100 आदमियों के लिए हमें सेफ्टी टैंक बनाना है तो हमें ऐसे बनाएंगे, और 5 लोगों का बनाएंगे 1 साल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सेफ्टी टैंक की टेबल को तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना? का निर्माण, ये क्या होता है? जब हम सेफ्टी टैंक को नया बनाएंगे तो कैसे बनाना है? सेफ्टी टैंक एक प्रकार का बंद आयताकार कमरा होता है, जिससे कि लंबाई, चौड़ाई व गहराई प्रयोग की जाती है। करने वालों की संख्या पर निर्भर करती है। यह टैंक यदि
छोटा बनाया जाए तो प्राय एक ही होता है। यदि 25 या 30 मनुष्य के लिए बनाया जाए तो इस टैंक को या टैंक की भागों में बांटा जाता है, या भागों में 2 भागों में बांट दिया जाता है। यदि 30 या 40 मनुष्यों के लिए अधिक के लिए बना जाए तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इस टैंक की पार्टनर्स दीवार जो 4 इंच का हिस्सा होता है वो 2.25 का होता है। जब हम पूरा बनाएंगे तो पूरी ईंट होती है 9 इंच की, 9x4 फिर 2। तो जो उसमें होता है, जो खड़ी ईंट का हम पाला लगाते हैं उसे बोलते हैं 4/2 छिट्टा की बनाई जाती है। इसकी ऊंचाई टैंक की आधी गहराई से कुछ ऊपर आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। इस टैंक की सभी दीवारें सीमेंट या चूने के मसाले से बनाई जाती हैं। इनमें एक क्लास ईंटों का प्रयोग किया जाता है। टैंक के अंदर सभी दीवारों को वाटरप्रूफ कंपाउंड मिलाकर सीमेंट की लिपाई प्लास्टर की जाती है। इस टैंक की नींव अच्छी तरह ईंटों की गहराई या रोड़ी कूट कर रखी जाती है ताकि यह नीचे न बैठ सके। टैंक के ऊपर आरसीसी की एयर टाइट जो डीपीसी होती है उसको मजबूती के साथ में हम बांधते हैं, जिसकी मोटाई 4 इंच से 4 इंच से 14 इंच चार या 6 थीटा रखी जाती है। टैंक के अंदर इनलेट आउटलेट पॉइंट सभी न छोड़कर बैंड डाल करके लगाए जाते हैं, जिनका मुंह नीचे की तरफ व टैंक की कुछ गहराई तक जाता है। इसके अतिरिक्त टैंक में एक वेंटिलेशन पाइप लाइन व एयर टाइट मैनहोल कवर फिट कर दिया जाता है ताकि टैंक की सफाई करने में आसानी रहे। यह पूरे टैंक का निर्माण होता है इस प्रकार से, 2 खाने का 3 खाने का, कैसे कैसे उसमें हमने डीपीसी लगा करके खुदाई करके उसको पूरा पक्का करना है। इसी के साथ में अब पूरा हमने सीरो वाले चैप्टर के साथ में सेफ्टी टैंक बनाते समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां, अब सावधानियों में क्या होता है,
सावधानियां। नंबर 1, हमें सेफ्टी टैंक बनाने के लिए उचित सामान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, हमें सेफ्टी टैंक में किसी प्रकार की वायु या प्रकाश नहीं जाने देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। वो एक तो रोशनी के हवा को देख करके जीवित रहते हैं, दूसरा बिल्कुल जो सेफ्टी टैंक बनाते हैं वो उसके अंदर कोई भी धूप की किरणें नहीं जाती हैं। ठीक है। नंबर 3, यदि सेफ्टी टैंक में वायु या प्रकाश प्रवेश तो बैक्टीरिया अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी के साथ में हमने आपको पूरा सेफ्टी टैंक का निर्माण व उसके कार्य के बारे में, कैसे सेफ्टी टैंक कार्य करता है, कितने आदमियों के लिए हमें सेफ्टी टैंक कैसे बनाना चाहिए, लंबाई चौड़ाई गहराई के अनुसार, इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। इसी के साथ फिर आपसे हम कहते हैं कि प्लम्बर से संबंधित आपको, सीवर से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप हमारे चैनल को YouTube चैनल के ऊपर सर्च मारिए नरेश्वर ITI, आपको तुरंत उसके समाधान की सूची सामने होगी। आप देख करके जो भी कार्य हो उसको आप अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से समझ करके अपना कार्य पूरा अंजाम तक पहुंचा सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।